श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नतनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद आज हम छठे अध्याय पर हैं। बहुत सुंदर श्रृंखला है प्रथम स्कंद की। नारद मुनि के जीवन चरित्र के विषय में कल हम चर्चा कर रहे थे और इस छठे अध्याय में आज उसी के विषय में उनका अनुभव अब नारद मुनि हमें बताने वाले हैं। तो व्यासदेव जी इस अध्याय में अपनी उत्सुकता दर्शाते हैं। उत्सुकता किस चीज़ के लिए दर्शाते हैं कि वो नारद मुनि के निजी जीवन के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं। तो इसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है और नारद मुनि उनके निजी जीवन की हर वो चीज़ बताते हैं जो संसार में किसी साधक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कल हमने देखा कि किस तरह से वो साधु के संग में जब आते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन होता है। 4 लक्षण वो वहाँ पर देते, दांते, क्रीडन के, अल्पभाषिणी। फिर ये जब लक्षण उनमें आ जाते हैं तो और कृपा मिलती है। फिर और प्रगति करते हैं, प्रगति करते हुए देख फिर और कृपा प्राप्त करते हैं। इस तरह से भाव स्तर तक वो पहुंच जाते हैं। भगवान के का जो प्रेम है उसके लक्षण उनमें प्रकट होने लगते हैं। तो ये सब कैसे हुआ, और अधिक जानकारी हमें दीजिए। ये इस अध्याय में वेदव्यास जी उनके गुरु नारद मुनि को पूछने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं छठे अध्याय को। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देवऋषेर्जन्म कर्म च भूय पपृच्छ तं ब्रह्मन् व्यास सत्यवती सुत। तो अब यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि जब नारद मुनि के विषय में अभी पिछले अध्याय में जब वेदव्यास जी सुनते हैं तो और देवऋषेर जन्म कर्म च, तो देवऋषि नारद मुनि के जन्म और कर्म के विषय में भूय पपृच्छ तम ब्रह्मन व्यास सत्यवती सुत। तो व्यासदेव जो सत्यवती माता सत्यवती के पुत्र है, सूत है, वो अभी पपृच्छ पूछ रहे हैं कि आप मुझे आपके जीवन के विषय में और अधिक जानकारी दीजिए। तो दूसरे श्लोक में वो बताते हैं, व्यासदेव जी अभी पूछ रहे हैं। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानद्रष्टुभिस्तव वर्तमानो वयस्साध्ये तथ किम अकरोद भवन। तो वो कह रहे हैं विभिक्षु, विभिक्षु मतलब जो बहुत बड़े सन्यासी विरक्त भगवान के शुद्ध भक्त आपके घर आए थे। विप्रवसिते, जब वो आपके घर से चले गए। विज्ञान, कब चले गए? जब उन्होंने भगवत प्रेम किस तरह प्राप्त करना है, उसमें स्तर दर स्तर कैसे बढ़ना है, ये जब उन्होंने सिखाया। अदृष्टिभे, फिर जाते समय उन्होंने अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। तब आपको वर्तमान, तो वहाँ से लेकर आज तक का आपका प्रवास किस तरह से रहा है। किम अकरोद भवान, तो वो हमें बताइए कि वो जब चले गए आपके घर से तो फिर आपके जीवन में आगे क्या क्या हुआ।
तो जब नारद मुनि ये देखते हैं कि वेद व्यास जी काफ़ी गहराई में जाकर पूछ रहे हैं, तो वो उनको पूछते हैं कि आप मुझे इतने डिटेल में सारी चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं। तो उस पर वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ और आप भी एक शिष्य रह चुके हैं, और आपने उस स्तर से शुरू किया था जहाँ पर आप एक दासी के पुत्र थे, और वहाँ से आज आप नारद मुनि बन चुके हैं। तो ये जो प्रवास है आपका, ये मुझे जानना है, क्योंकि मुझे भी भगवत प्रेम की वो पराकाष्ठा को प्राप्त करना है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक शिष्य ने अपने गुरु के जीवन के प्रवास के विषय में निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। क्यों? इसके लिए नहीं कि गुरु से आगे जाना है, नहीं, गुरु के उस स्तर पर आना है जहाँ पर भगवत प्रेम की अनुभूति हो, और उसके माध्यम से गुरु की और सेवा करनी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेद व्यास जी ये नहीं चाहते थे कि मैं नारद मुनि से आगे चला जाऊं, वो ये चाहते थे कि उस स्तर पे मैं आऊँ और वहाँ से फिर मेरे गुरु की सेवा करूँ। कैसे? ये भागवत का जो ज्ञान है सारे दुनिया में मैं बताकर मेरे गुरु की सेवा करना चाहता हूँ। जैसे हम देखते हैं रामायण में भी, तो श्री रामचंद्र उनके गुरु विश्वामित्र मुनि के निजी जीवन के बारे में पूछताछ करते। वो पूछते हैं कि आप बताइए कि आपके जीवन में क्या क्या हो। तो वो सारी श्रृंखला है उनके दूसरे से सुनते हैं कि क्या क्या उनके गुरु के जीवन में हुआ था। तो फिर किस तरह से विश्वामित्र 4 दिशाओं में गए थे, 3 दिशाओं में काम, क्रोध और लोभ के माध्यम से वो पतित हो जाते हैं, और पतित होने के पश्चात जब फिर एक आखिरी साउथ की दिशा में वो जब जाते हैं, तब उन्हें ब्रह्म पद मिलता है, और उसके पश्चात फिर वो भगवान का दर्शन करते हैं और उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो ये उनके निजी फेलियर जो है विश्वामित्र मुनि, वो भी बताते हैं रामचंद्र जी को। अब भगवान रामचंद्र जानते नहीं है क्या? नहीं, लेकिन ये वहाँ पर उन्होंने एक डिसाइपल का रोल लिया है। तो डिसाइपल जानना चाहता है कि मेरे गुरु आज इतनी प्रगत अवस्था में कैसे पहुँचे, ताकि मैं भी ये गलतियाँ न करूँ और मैं भी उस स्तर तक पहुँचूँ जहाँ से मैं और अधिक मात्रा में मेरे गुरु की सेवा कर सकता हूँ। तो ये जो इंक्वायरी है गुरु के विषय में, बहुत अच्छी है और करनी चाहिए, जिससे हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन में लाभ होता है। तो इसे कहा जाता है सद्धर्म पृच्छा। तो अब तीसरे श्लोक में वो उनको बताते हैं, स्वायंभुव कयावृत्या वर्तितम ते परम वय कथम चेदहम उद्रक्ष काले प्राप्ते कलेवरम। तो यहाँ पर वो 2 प्रश्न उनको पूछते हैं। स्वायंभुव है ब्रह्मा जी के पुत्र, कया वृत्त्या वर्तिते ते परम वय, कि जब आपकी दीक्षा हो गई, तो ये दीक्षित भक्तों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यह अध्याय, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि दीक्षा के पश्चात हमको क्या क्या करना है। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आपको जब दीक्षा दी गई, आपको जब गुह्य ज्ञान दिया गया, आपको एक प्रक्रिया बताई गई, आपको मंत्र बताए गए, तो दीक्षा के पश्चात आपका जीवन कैसे रहा। कथम कथम चेदम उद्रिक्ष काले प्राप्ते कलेवरम। और फिर वहाँ से उसके पश्चात जब आपने आपका वो दासी पुत्र का शरीर छोड़ दिया, तो उसके बाद आपको ये दिव्य नारद मुनि का शरीर कैसे प्राप्त हुआ। तो अभी ये इतने डिटेल में जा जाकर क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि व्यासदेव के मन में अभी ये चल रहा है कि ये तो दासी पुत्र थे, और एक दासी पुत्र आध्यात्मिक जीवन में इतना प्रगतिशील कैसे बन सकता है कि आज वो व्यक्ति अपने सच्चित आनंद स्वरूप रूपी शरीर में प्रस्थापित हो चुका है। तो व्यासदेव जी ये किसके लिए पूछ रहे हैं? हम सबके लिए पूछ रहे हैं, ताकि सबको ये उनके पूर्व जीवन के विषय में सुनकर लाभ हो। तो फिर 4 श्लोक में वो बताते हैं, प्राक्कल्पे विषयाम एतम स्मृतिम ते मुनि सत्तम नय एष विदधत काले एष सर्व निराकृति ही। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अभी 4 श्लोक में वेदव्यास जी पूछ रहे हैं। वो बता रहे हैं कि प्राक्कल्प विषयाम एतम स्मृतिम ते मुनि सत्तम, है मुनियों में सत्तम, ये मुनियों में सबसे श्रेष्ठ नारद मुनि। प्राक कल्प, ये आपकी जो घटना है ये तो पिछले कल्प की थी, तो इस कल्प में आपको कैसे ये सारी चीजें याद है? क्यों क्यों ये पूछ रहे? नहीं येष वेदत काले येष सर्व निराकृत। निराकृत मतलब काल क्या करता है? सारी चीजों को नष्ट कर देता है, एक व्यक्ति की स्मृति को भी नष्ट कर सकता है, इतनी शक्ति काल में। तो ये आपके पास ये स्मृति कैसे बसी है और कैसे बनी रही कि पिछले जीवन का जो पिछले कल्प में हुआ था, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, उसको कल्प कहा जाता है।
ब्रह्मा जी 12 घंटे जागते, 12 घंटे में सृष्टि करके नष्ट हो जाती है 12 घंटे में, और 12 घंटे जब वो सोते तो सृष्टि नष्ट हो जाती। 12 घंटे जागते, 12 घंटे सोते। तो ये तो पिछले दिन की बात है। तो ये ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का एक दिन इतना बड़ा है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स उसमें चले जाते हैं, मतलब हमारे गणना में खरबों वर्ष चले जाते हैं, तब उनका एक दिन, मतलब एक दिन भी क्या 12 घंटे खत्म होते हैं, और उतने ही समय वो सोते। तो वो इतने पुराने समय की बात आपके मन में कैसे रही, न व्यदत, मतलब आपके मन से वो बात बनी कैसे रही, छूटी क्यों नहीं, छूटी कैसे नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब 5वें से 10वें श्लोक में अब नारद मुनि उनके सब प्रश्नों के उत्तर देना शुरू करेंगे कि जब वो उनके गुरुजन उनको दीक्षा देकर, ज्ञान देकर चले गए, उसके पश्चात क्या हुआ, तो वो अभी 5वें श्लोक में बता रहे। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञान देशुभिर्मम वर्तमानो वयस आद्ये तद एदम अकर्षम। तो बताते हैं कि जब वो गेस्ट चले गए तो जाते समय उन्होंने क्या किया, विज्ञान दृष्टु भिर्मम, आध्यात्मिक ज्ञान से मेरे मन को पूरी तरह से भर दिया। इसके लिए मेरे जीवन में क्या हुआ, मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि साधु के संग की महिमा क्या है, व्यक्ति में परिवर्तन आना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं है तो फिर साधु का संग हमने लिया ही नहीं। ये इसमें से हमको सीखना है। कई बार लोग घर पे साधुओं को बुलाते हैं, उनके पैर धोएंगे, पानी छिड़केंगे, लेकिन वो गाय छाप नहीं छूटती है। हाँ, वो गुटखा नहीं छूटता है, वो बाकी की चीज़ें नहीं छूटती। इसका मतलब हमने जीवन में नहीं किया है प्रयास। हमको क्या चाहिए, खाली आशीर्वाद चाहिए, पैसा मिलेगा और भोग करेंगे। तो साधु के संग का प्रभाव क्या है, परिवर्तन। परिवर्तन नहीं आ रहा है तो हमने उनका संग नहीं लिया है। तो अब वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हैं कि जब वो 5 साल के बालक थे, दासी पुत्र, क्या हुआ उनके जीवन में। एक आत्मजा में जननी योशिन मूढ़ा चकिंकरी, मयि आत्मजे अन्यगतो चक्रे स्नेहानुबंधनम। एक आत्मजा, वो कहते हैं कि मेरी माँ का मैं इकलौता बेटा था। सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट देखिए, बहुत पुराना है, अभी का नहीं है। लेकिन उसने एक चाइल्ड क्यों रखा, क्योंकि उसके पिता, नारद मुनि के पिता चल बसे थे। आज तो सब कुछ होने के बावजूद भी आज नया कॉन्सेप्ट आता है, डिंक, डबल इनकम नो किड। मतलब दोनों माता पिता काम करते हैं लेकिन बच्चा नहीं चाहिए। बच्चा मतलब उनको क्या लगता है, टेंशन लगता है। लेकिन निसर्ग ने हमारे मानवीय जीवन के चक्र में ऐसी कुछ चीज़ें बनाई है जो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थी जीवन में जाता है तो उसके लिए संतान उत्पन्न करना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में भूख लगने का समय फिक्स है ना, खाने का अगर समय फिक्स है तो एक स्पेसिफिक समय पर बराबर पेट में भूख की संवेदना हो जाती। अगर मान लीजिए कि आपने भूख की संवेदना को टाल लिया, नहीं मुझे नहीं खाना है, और काफ़ी लंबे समय तक आप अगर ये करते गए तो क्या हो जाता है, पेट में छाले पड़ जाते हैं। और जब पेट में छाले, वो भी उसकी तरफ नहीं ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, वो छाले बाद में पूरे पेट को फाड़ देंगे, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से जैसे खाने के समय पर खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह से मानव समाज में भी जब कोई गृहस्थी जीवन में जाता है तो वो संतान की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उसके लिए एक इमोशनल बैकग्राउंड और एक सिक्योरिटी तैयार करता है। इसके विषय में भी आगे आएगा, बताएंगे यहाँ पर कि उसकी माँ उनको क्या की थी, स्नेह अनुबंधनम, स्नेह पाश में बांध के रखा था। स्नेह से उनके प्रति इतना स्नेह था कि उन्होंने उसे बांध कर रखा था। तो उसके लिए वो एक शब्द यूज करते यहाँ पर, मय्यात मजे अनन्यगतो। अनन्यगतो मतलब क्या, उसके लिए, उस माँ के लिए नारद मुनि के अलावा और कोई व्यक्ति नहीं था जो उसको सुरक्षा प्रदान कर सके। इसके लिए उसने क्या किया, स्नेहानुबंधनम, उसको अपने स्नेह से बांध कर रखा। तो यहाँ पर वो क्या बताना चाहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष हो, उसे सुरक्षा, प्रेम, इनके अनुभव की ज़रूरत निश्चित रूप से पड़ती है। इसके लिए परिवार में 2 लोग नहीं रहते हैं, परिवार में जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा आनंद आता है।
आपको ये अच्छा लगे, आप ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये साइंस है, ये मेरा साइंस नहीं है, ये भगवान ने बनाया हुआ साइंस है। तो यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं, मयि आत्मजे अनन्यगतो, उसके लिए दूसरा सुरक्षा का कोई व्यक्ति नहीं था, इसके लिए उसने उसकी पूरी मति अपने पुत्र में लगा दी थी ताकि उससे वो प्रेम का आदान प्रदान, देखिए व्यक्ति से नहीं करेंगे तो कुत्ते से करेंगे, सिंपल है। कुत्ता क्यों पालते हैं लोग, जानवर क्यों पालते हैं, क्योंकि घर का कोई व्यक्ति भाव नहीं देता आपको। घर के लोग भाव दे तो कुत्ते की क्या जरूरत पड़े, हाँ कुत्ते को तो गेट के बाहर रखेंगे ना, आपके यहाँ गेट पर रखेंगे सुरक्षा के लिए, घर पे क्यों लाते, आपके बेड पे क्यों सुलाते, वो आपके बेड को चाटता है, आपके मुंह को चाटता है, आपकी जबान को चाटता है, आपकी प्लेट को भी चाट, क्यों, क्योंकि ये प्रेम आपको घर पे दूसरे व्यक्ति नहीं दे पा रहे ना, सिंपल है, बड़ी बात क्या है। तो अगर अपनों से प्रेम नहीं करेंगे, अपनों से बांटेंगे नहीं, तो कुत्तों के साथ बांटना पड़ेगा, सिंपल। तो 7वें श्लोक में फिर वो बताते हैं, स अस्वतंत्रता न कल्पा आसिद्य योगक्षेम ममेच्छति ईशस्य ही वसे लोको येषाम दारुमयी यथा। तो उसकी बड़ी इच्छा थी उसकी माँ की, योगक्षेमम मम इच्छति, वो मुझे पाल पोस कर बहुत बड़ा बनाना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, अस्वतंत्रता कि वो कैसे थी, एक दूसरे व्यक्ति के गुरुकुल में काम करती थी, इसके लिए उसकी जो इच्छा थी कि मेरा बेटा भी पाल पोस कर मैं बड़ा करूँगी, इंजीनियर बनाऊँगी, डॉक्टर बनाऊँगी, वकील बनाऊँगी, और बाद में जब कोरोना आ जाएगा तो घर पे बिठाऊंगी, कोई काम नहीं ज्ञान का भी, इतना ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, अभी तक एक वैक्सीन नहीं हम बना पाए, अभी ट्रायल में। और हम जिस ज्ञान को इतना महत्व देते, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बंद किया, स्कूल। देखिए अब ज्ञान की वैल्यू क्या रहेगी, है निश्चित रूप से कुछ है, ऐसा नहीं कह रहे कि कुछ काम का नहीं है, लेकिन वो जब आज ज़रूरत है तो कहाँ है वो ज्ञान, पहले तो स्कूलें बंद कर दी, कॉलेजेस बंद कर दी। तो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान कौन सा है आज की तारीख में, लोगों को दिलासा देने वाली क्या बात है, आध्यात्मिक ज्ञान ही दिलासा दे रही है। देखिए तो क्या वो बाल पोस कर बड़ा करना चाहती थी, लेकिन कैसी थी, अस्वतंत्र, वो किसी के अंडर काम करती थी, इसके लिए नहीं कर पाई। ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयता, जैसे कठपुतली होती है, जो ऊपर व्यक्ति है वो जैसे कठपुतली को नचाता है, उसी तरह से वो क्या कहते हैं, ईशस्य ही वशे लोको, ये तीनों लोग सब कैसे है, ईशस्य ही वशे, ईश्वर के ही वश में है, नियंत्रक यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई देश कोई भी वायरस बना ले, किधर भी छोड़ दे, नंबर 1 बनने की कोशिश कर ले, भगवान से आगे नंबर 1 कोई नहीं है। ईशस्य ही वशे लोको, जितने भी आज से पहले जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आए थे ना, फिर वो नास्तिक हो कि आस्तिक हो, कब्र में है आज, कोई टिका नहीं है, तो नंबर 1 की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो क्या कह रहे, ईश्वर से ही वशे लोग को, ईश्वर के ही नियंत्रण में है सब लोग। जैसे योषा दारुमयी यथा, जैसे कोई कठपुतली नचाता है, तो कठपुतली जैसे ऊपर वाला नचाता है व्यक्ति, वैसे कठपुतली नाचती है, वैसे हम सब लोग क्या है, ईश्वर से ही वशे लोग को, जैसे कठपुतली नाचती है, वैसे भगवान की शक्तियाँ हमें, काल की शक्ति हमें नचाती है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं। तो 8वें श्लोक में फिर वो बताते हैं, अहम च तत् ब्रह्मकुले उशीवाम तत् उपेक्षया दिग्देशे काल व्युत्पन्नो बालक पंचहयन। तो बताते हैं अहम च तत् ब्रह्मकुले, कि मैं और मेरी माँ ब्रह्मकुल, मतलब वहाँ पर जैसे उसको क्या कहेंगे, स्कूल, ब्रह्मकुल मतलब जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे उनको ब्रह्मकुल कहा जाता था। तो वो कह रहे हैं कि गुरुकुल में हम दोनों रहते थे, उशीवान, उशीवान मतलब रहते थे। तत् उपेक्षया, उपेक्षा मतलब क्या, मैं उस मेरी माँ पर पूरी तरह से निर्भर था। कभी मेरी माँ कहती थी यहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मत जाओ, जंगल में जाओगे तो ये हो जाएगा, वहाँ पर मत जाओ, तो मैं कहीं गया ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं, दिग्देशे, तो उस आश्रम के बाहर क्या है, काले, और बाहर दूसरे समय में क्या होता है, औत्पन्न, वो कहते हैं कि मुझे कोई अनुभव ही मेरे माँ ने नहीं लेने दिया, क्योंकि मेरी माँ उतनी मुझे स्नेह पाश में बांध के, देखिए ये पेरेंटिंग के लिए कितना महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों को अलग अलग चीज़ों का अनुभव करने देना ज़रूरी है।
क्योंकि जीवन में क्राइसिस कब आ जाएंगे उसके लिए तैयारी पहले से ही करने पड़ती है। तो जैसे अभी नारद मुनि के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा क्लाइमैक्स आने वाला है, एक टर्न आएगा जिसके लिए वो कभी तैयारी नहीं थे, क्योंकि माँ ने क्या किया, बेटा मत जा, बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, तो बड़ा ही नहीं बच्चा कभी। तो यहाँ पर वो क्या है, औत्पन्य, मुझे अनुभव ही नहीं मिला 5 साल तक, बालक पंच हयन। तो तद अपेक्षा वो बता रहे हैं कि मैं भी इतना मेरी माँ में आसक्त था और मैं पूरी तरह से मेरे माँ पर आश्रित था, मेरे प्रेम के लिए, मेरे लालन पालन के लिए। लेकिन एकदा, देखिए जीवन में कब क्या संकट आए बता नहीं सकते। एकदा, तो वो बताते एकदा निर्गताम गेहात दुहंती निशिगाम पथि सर्पो अदशत पादस्पृष्ट कृपण काल चोदता। तो बता रहे हैं कि एकदा निर्गताम गेहात, जब मेरी माँ जंगल में जंगल में गई, दुहिताम निशिगाम पता, तो गाय का दोहन करने के लिए जब मेरी माँ गई, सर्पो अदश, तो उसको क्या हुआ, जब गाय का दोहन वो कर रही थी तो रात के अंधेरे में निशी क्या हुआ, सर्प, सर्प ने दंश कर लिया। कैसे कर लिया दंश, कृपणा काल चोदिता, काल से प्रेरणा पाकर, मतलब क्या है, उनकी माता का समय अंत हो चुका था, इसलिए सर्प खाली काल सर्प था वो। तो काल सर्प ने क्या किया, उनके जीवन का अंत कर दिया। देखिए 5 साल का बालक है जिसने कभी बाहर की दुनिया का अनुभव नहीं लिया है, आज अकेला है, आगे क्या होने वाला है, कौन मेरा रक्षण करेगा, पालन पोषण करेगा, किसी का उसको कुछ पता ही नहीं है। तो अब नारद मुनि बताते हैं कि आगे मेरे जीवन में क्या हुआ। तत्तद अहम ईशस्य भक्तानां शम अभिप्सितम अनुग्रह मन्यमानम प्रतिष्ठम दिश उत्तराम। तो उसके पश्चात अभी इतने भारी संकट में जब वो पड़ गए, लेकिन उनकी मति बिल्कुल भ्रमित नहीं हुई। तदा तत् अहम ईशस्य, तो बता रहे कि ईशस्य, मैंने इसे किस तरह से लिया है, भगवान की कृपा, भक्तानाम शम, शम का मतलब क्या है, कृपा, अभिप्सताम, अभिप्सिता मतलब क्या, अच्छा हुआ। जीवन में जब संकट आता है, ये कहने के लिए वो व्यक्ति भगवान पर इतना उस हद तक आश्रित होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए उसको यही मन में आना चाहिए, अभिप्सितम, अच्छा हुआ। देखिए जब आगे आएगा, किसका उदाहरण आएगा, विदुर जी का। इतने सालों तक एकनिष्ठ होकर उन्होंने कौरव के राज्य को संभाला, लेकिन थोड़ा सा सच उन्होंने बोल दिया दुर्योधन के बारे में, तो दुर्योधन ने क्या कहा, हे दासी पुत्र, आज तक तुमने जो भी सेवा की है उसके लिए मैं तुमको क्या फल देता हूँ, सिर्फ तुम्हारे सास के साथ, सास मतलब वो वाली सास नहीं, श्वास, तुम्हारे सासों के साथ मैं तुमको छोड़ रहा हूँ, वरना यही तुमको मार देता। देखिए तो उस समय विदुर जी क्या कहते, अच्छा हुआ इनकी चंगुल से छूट गया, अभी तीर्थ स्तन में जाऊंगा और भगवान के विषय में सुनूंगा बड़े बड़े ऋषियों से, साधुओं से। ईशस्य अभिप्सिता, भगवान की कृपा हो गई, अनुग्रह, स्पेशल कृपा हो गई, मन्यमाना, इस तरह से नारद मुनि सोच रहे थे। और क्या हुआ, प्रतिष्ठाम, निकल पड़े घर से, कहा उत्तराम, उत्तर दिशा की ओर निकल चुके। वो अपने ज्ञान में इतने प्रगत थे कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि उन्होंने अपनी माता का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, वैसे ही छोड़कर चले गए। देखिए अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि अरे कितने इन्होंने तो कोई जिम्मेदारी नहीं ली अपनी माँ की, नहीं, जिम्मेदारी ली। वो जिस आश्रम के लिए वो काम करती थी वहाँ के लोगों ने उनके अंतिम संस्कार किए। लेकिन वो क्या चाहते थे कि अभी मेरे पास समय कम है, कितने साल का बच्चा है, 5 साल का है, फिर भी क्या बोल रहा है, मेरे पास समय कम है। हम तो 60-60 साल के हो जाते, फिर भी जप माला उठाने में हमको दिक्कत होती, हमको लगता बहुत आगे टाइम पड़ा हुआ। ये 5 साल के बच्चे की क्या सोच है, तो टाइम इतना कम है। देखिए लोमस ऋषि जिनकी आयु ब्रह्मा जी की आयु के बराबर है, एक बार उनका इंटरव्यू लिया गया, इंद्र ने इंटरव्यू लिया, बोले आपकी आयु तो ब्रह्मा जी की आयु के बराबर ही की, जब एक कल्प खत्म होता है तो आपके शरीर का एक बाल गिरता है, मतलब तब आपको समझ में आता है कि ब्रह्मा जी का 12 घंटा खत्म हो गया। तो बोले इतनी बड़ी आयु आपने तो घर भी नहीं बांधा। अरे बोले ब्रह्मा जी की आयु को क्या लेके बैठे हो, जब महाविष्णु एक सांस लेते एक क्षण में तो ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है, इतने एक सांस में मुझे मेरे जीवन को
प्रेम तक लेकर जाना है, भगवत प्रेम प्राप्ति तक। समय ही नहीं है, तो वो नारद मुनि क्या सोच के घर से निकले, समय ही नहीं है, ज़्यादा काम पड़ा है, निकलो यहाँ से। वहाँ से निकल गए। तो फिर 11 से लेके 14वें श्लोक में वो बताते हैं कि किस तरह से अलग अलग जो खेत है, खलियान है, खरवट है, वन है, उपवन है, उनमें से कैसे गुजरते गुजरते फिर वो ग्राम मतलब गाँव में, पुर मतलब बड़े शहरों में, ब्रज मतलब बड़े बड़े फार्म हाउसेस में, और अकरान मतलब सोने और चांदी की खानों के माध्यम के यहाँ से गुजरते हुए वो जा रहे थे। लेकिन उनके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि सोने की खान में काम कर लेता हूँ, थोड़ा पैसा कमा लूँगा, और जब जीवन सेटल हो जाएगा ना, फिर तो क्या जो 64 माला करूँगा। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कभी भी जीवन समाप्त हो सकता है। इसके लिए बहुत सीरियस थे, एक क्षण गंवाना नहीं चाहते थे। इसलिए पैसा प्राप्त करने के पीछे नहीं पड़े। जो लोग सोचते हैं ना पैसा आ जाएगा फिर सुरक्षा, अरे जो बड़े बड़े सुरक्षित पैसे में महसूस कर रहे चले गए ऊपर पैसा छोड़कर। काय पैसे में हम सुरक्षा ढूंढ रहे हैं? कौन सा पैसा किसके लिए काम आया? अलेक्जेंडर की कथा हम भूल गए। क्या कहा उसने? ऐसे खुले हाथ छुड़वाओ मेरे, ताकि और मेरे शरीर पर एक कपड़ा भी मत रखना। क्यों? सारी दुनिया देखे, पूरे देश पूरे दुनिया का भ्रमण करके आया, राजा बन के आया, लेकिन साथ में क्या लेके जा रहा हूँ? कपड़ा भी नहीं है एक बॉडी पर। तो उन्होंने एक क्षण भी नहीं गवाया। फिर 12वें और 13वें श्लोक में वो बताते हैं कि किस तरह से वो जंगलों से गुजरे, और जब जंगलों से गुजरे तो कई सारे भयावह प्राणी, घोर प्रतिभयाकरम, कि ऐसे बड़े बड़े भयंकर, व्याल मतलब सांप, उल्लू का मतलब उल्लू, शिवा मतलब जो भेड़िए होते हैं, अजीराम, ऐसे बड़े बड़े जंगल जो उनके लिए प्लेग्राउंड के समान थे, वहाँ पर एक दूसरे से नोचते थे, मारते थे। ऐसी भयंकर आवाज़ें, घोरा मतलब क्या, भयंकर ऐसी आवाज़ें, और ऐसा भयंकर वातावरण उन जंगलों में था। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी वो क्या थे? बिल्कुल डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? 5 साल का बच्चा है, क्यों नहीं डरे? क्योंकि उनका मन जो था भगवान के गुणों का, भगवान के रूप की जो मधुरता है उसको चखने में उनका मन लगा था। इसके लिए ये बाकी की चीज़ों से उन्हें कोई डर नहीं लगा। देखिए, अभय होने का सबसे सुंदर और आसान तरीका है भगवान में मन को लगाइए, अपने आप मन अभय हो जाता है। और फिर 14वें श्लोक में वो बताते हैं कि जब ऐसे खेत खलियानों से, ऐसे भयंकर जंगलों से जब वो गुजरे तो क्या हुआ? वो बहुत थक गए। परिश्रांत इंद्रिय आत्म अहम। तो क्या कह रहे हैं कि मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि क्या हुआ? त्रिट परितः, प्यास के कारण व्याकुल हो गया। फिर क्या हुआ? बुभुक्षिता, मुझे बहुत भूख लग गई। तो फिर मैंने क्या किया? वहाँ पर एक पानी का सरोवर दिखा, और वहाँ से मैंने जब पानी पिया तो क्या हुआ? उपस्पृष्टा, जब छुआ तो गत श्रम, मेरी जितनी सारी थकान थी वो चली गई। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई साधु अगर है तो उसे किसी गृहस्थों पर डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जैसे यहाँ पर नारद मुनि ने जो पेड़ थे उनसे फल खाए, जो नदी थी उससे पानी पिए। अब आज की तारीख में ये अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सारे नाले सारे जो नदियाँ है वो नालों के रूप में परिवर्तित हो चुके, सब गंदगी भरी पड़ी है। पेड़ तो सारे काट दिया है, बचे क्या? तो इसके लिए निर्भर भी रहना पड़ता है कुछ ज़रूरतों के लिए। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि साधु को अगर निसर्ग रम्य, कई निसर्गिक जगह में रहता है तो निसर्ग उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। और फिर 15वें श्लोक में वो क्या करते? तस्मिन निर्मनुजे अरण्य, उस अरण्य में और कोई नहीं था, निर्मनुष्य वो अरण्य था। पिप्पलस्त आस्थित, एक पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठ गए। 15वें श्लोक में ये बता रहे हैं, आत्मना आत्मानम आत्मस्थम। तो उन्होंने क्या किया? अपने बुद्धि के माध्यम से अपने मन को भगवान के चिंतन में लगाया। कैसे लगाया? यथा श्रुतम अचिंतयाम, जैसे उन्होंने अपने गुरुजनों से सुना था, अपने दिमाग को नहीं लगाया। आध्यात्मिक जीवन में जब आते हैं तो हमको क्या करना है? हमारे दिमाग को बाहर छोड़ के रहना है, और गुरु जो कहेंगे
वैसे करना है। तो उससे क्या होता है वो यहाँ पर 16वें श्लोक में बताते हैं। जब उन्होंने उनके गुरुजनों ने जो जो बताया था उस तरह से उन्होंने जो ध्यान की विधि की, तो क्या हुआ, ध्यायंतस चरणाम्बोजम भव निर्जित चेतसा औत्कंठ्य अश्रुकुलक्षस्य हृदि आसीन में शनैर हरि। तो जैसे उन्होंने ध्यायंतस चरणाम भोज, तो किसके चरण का ध्यान शुरू किया, शनैर हरि। जैसे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान चालू किया तो क्या हुआ, औत्कंठ्य अश्रु, तो उत्कंठा इतनी बढ़ गई भगवान के प्रति, इतनी उत्कंठा बढ़ गई भगवान को प्राप्त करने की, अश्रु कल, तो अश्रु की धार लग गई अक्षस्य आंखों से। देखिए कितना सुंदर है, 5 साल का बच्चा ध्यान की विधि कर रहा है जो उसके गुरुजनों ने उसको सिखाया है, और क्षणे कुछ ही समय में हरि हृदय में भगवान हरि प्रकट हो गए। तो यहाँ पर शनय का और एक मतलब देते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो बताते हैं शनय मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले उनके हृदय में जब भगवान ने दर्शन दिया तो उसके पश्चात और 2-3 अवयव जो थे उनके, भगवान ने उनको शक्ति से भर दिया। क्यों शक्ति से भर दिया, कौन से अवयव को भरा, उनके मन, उनकी नाक, उनके कान और उनकी आंखें। तो ये सारे इंद्रियों को भगवान ने सशक्त क्यों बनाया, क्योंकि भगवान के शरीर की जो गंध है, पुष्प मालाओं की जो गंध है, इस भौतिक शरीर से भी वो सूंघ सकते थे जब उन्होंने ध्यान किया। देखिए कब हुआ, लेकिन ये भगवान ने जब उनके अवयवों में वो शक्ति डाली, खुद की शक्ति डाली, तब इसी शरीर में वो भगवान के दिव्य शरीर का गंध सूंघ सकते थे, भगवान को देख सकते थे आंखों से, और कानों से क्या है, भगवान के नूपुर की आवाज सुन सकते थे। कि हृदय में जो परमात्मा है वो उन्होंने नूपुर पहने हुए, तो वो जब आवाज करते नूपुर की तो आज हमें नहीं सुनाई देती, क्योंकि सारा शरीर जो है तमोगुण रजोगुण से भरा पड़ा हुआ, इनका तो सब शुद्ध हो चुका है। इसलिए भगवान को देखना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 गुणों से ऊपर अगर भक्ति के जीवन को लेकर चलेंगे तो भगवान को देखना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। लोग कहते हैं ना भगवान को दिखाओ तो मानेंगे, अरे हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब है, भगवान तो अभी भी खड़े हुए हैं, इस समय इस क्षण हमें दर्शन देने के लिए तैयार है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में, मान लीजिए ये मेरा चश्मा है, इस पर पूरी धूल चढ़ गई, तो क्या मैं कैमरे को देख सकूंगा, यहाँ पर जो भक्त बैठे उनको देख सकूँ, नहीं करना क्या है, खाली वो धूल को हटाना है, धूल हट जाए तो सामने सब दिखने लग जाए। मन है वो इंद्रिय जिससे भगवान को देख, वो शुद्ध कीजिए, अपने आप जगह जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं उसमें। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि अब उस प्रक्रिया से बोनाफाइड प्रक्रिया चाहिए। किसी भी ABCD व्यक्ति का मंत्र बना दिया और आप सोचेंगे कि मुझे प्राप्ति हो जाएगी, कुछ नहीं प्राप्त होगा, यमराज प्राप्त होंगे जरूर, ये गारंटी है, क्योंकि प्रोसेस ही बोनाफाइड नहीं है, क्या करेंगे उसमें। तो बोनाफाइड प्रोसेस से उन्हें बहुत जल्द भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो गया। तो हुआ क्या उस दरमियान, जब भगवान का वो दर्शन उनको होने लगा, अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि वो दर्शन के पहले, जब पहला जो उन्होंने भगवान का झांकी देखा, तो उसके समय जब प्रेम पूरी तरह से परिपक्व हो गया, प्रगाढ़ हो गया, तो उनके शरीर पर वो फोड़े आने लग गए। ये अष्टविकार का एक लक्षण है, चिंता मत कीजिए, अपना बीमारी वाला फोड़ा नहीं होता, ऐसे गूज़बम्प जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, निकल कर आता है सब। तो वो उनके शरीर पर प्रकट, तो इतना आनंद हो रहा था, इतना आनंद हो रहा था, शरीर के हर अंग में आनंद की ऐसी लहरें उठ रही थी कि उस 5 साल के बच्चे के शरीर में वो आनंद समा नहीं पा रहा था। ये जाहिर है कि इस शरीर में हम अगर दिव्य आनंद लेने की कोशिश करेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है, सिंपल सी बात है। तो उस 5 साल के बच्चे के शरीर में ऐसी आनंद की तरंगे उठ रही थी, ऐसी सुनामी उठ रही थी कि वो बच्चा झेल नहीं पा रहा था। एक तो पहले आंखों से आंसू निकल रहे, वो शरीर से वो गूज़बम्प आ गए, ये सारी चीज़ें हो रही है, रोमांच, पुलक, कंप, आश्रु, ये सब हो रहा है। तो हुआ क्या उस दरमियान कि उनको जो भगवान दर्शन दे रहे थे, सिर्फ देखकर वो आनंद की लहरों में उनका मन चला गया। तो फिर आगे क्या हुआ कि वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाए ठीक से,
जस्ट एक झलक कही तो उन्होंने भगवान को देखा और वो आनंद की तरंगे उनके मन में उठने लगे। तो भगवान जो दर्शन दे रहे थे वो बाजू रह गया, आनंद की अनुभूति में उनका मन ऐसा लग गया कि भगवान का दर्शन लेना भूल गए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में जो कल हमने 9 स्टेजेस ली थी उसको समराइज करते कि कैसे एक 5 साल का बच्चा इस प्रेम के स्तर पर पहुंच गया। तो पहला स्टेज था श्रद्धा। श्रद्धा मतलब क्या? जहाँ पर भगवान में थोड़ी सी हल्की सी श्रद्धा आ जाती है भक्तों का संग करने से। दूसरा, जब थोड़ी सी श्रद्धा आ जाती है तो वो संग, भक्तों का संग और बढ़ाना होता है। मतलब क्या? उसे कहते हैं साधु संग। जब साधु संग बढ़ेगा तो साधु क्या करते हैं कि आप 16 माला 4 नियम भागवत श्रवण कीर्तन पाठ चालू कर दीजिए, तो उसको कहते हैं भजन क्रिया, कि नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों का पालन करने से क्या होता है? उसका इफेक्ट चौथा होता है अनर्थ निवृत्ति। ये सारे अनर्थ निकलने लगते हैं जो हमारे भगवान के दर्शन में बाधा बनते हैं। पांचवा, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है और मन पूरी तरह साफ हो जाता है तो पांचवा स्तर आता है निष्ठा। निष्ठा मतलब आपको उस प्रोसेस में इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा हो जाती है कि हाँ यही सही है, उसको कहा जाता है निष्ठा। छठा होता है वो निष्ठा। जब अभी निष्ठा के आगे जितने भी स्टेज हैं वो परिपक्व होने के, एक एक करके सब परिपक्व स्टेज होने वाले स्टेजेस हैं। तो छठा जो है वो रुचि। मतलब आप भी हर स्टेज में एक ही चीज़ कॉमन है, पहले से 90 में हमको निरंतर श्रवण और कीर्तन में लगे ही रहना है, श्रवण कीर्तन को बढ़ाते ही रहना है। तो अब ये जो छठा स्तर है रुचि, इसका ही विकसित स्तर, जैसे हम कहते हैं ना एडवांस्ड वर्जन, तो रुचि का एडवांस्ड वर्जन अभी आने वाले सारे स्टेजेस हैं। तो रुचि में क्या है? भगवान की नाम कथा गुणगान में इतना आनंद, इतनी रुचि आती है और वही भगवान का जो नाम गुण रूप लीला सुनने की जो इच्छा है वो और प्रगाढ़ हो जाती है। और सातवां स्तर आता है आसक्ति। भगवान से इतनी आसक्ति हो जाती है, भगवान के भक्तों से आसक्ति हो जाती है, भगवान के विषय में सुनने में आसक्ति हो जाती है, और वही आसक्ति फिर एक और कंडेंस्ड रूप लेती है, उसको कहा जाता है भाव। और ये भाव जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तो वो कहलाता है 9वां स्तर, जिसको कहते हैं प्रेम। और उस प्रेम को और प्रगाढ़ बनाने के लिए क्या करते हैं भगवान? विरह भाव डाल देते हैं। जैसे दूध है, दूध को जितना हम घोटेंगे उससे क्या होता है, पहले तो मलाई निकलेगी, मलाई ज़्यादा ज़्यादा करते रबड़ी हो जाएगी उसकी। तो भगवान क्या करते हैं? विरह डाल देते हैं। तो उस विरह के अग्नि से क्या होता है? वो प्रेम इतना उबलने लगता है, इतना उबलने लगता है कि एक क्षण भी भगवान के बगैर रहने की इच्छा नहीं होती है। इसीलिए भगवान जब वो दर्शन दिए उसके पश्चात क्यों चले गए? क्योंकि अब जो भाव स्तर से प्रेम स्तर में आने वाला व्यक्ति है उस दूध को अभी उबालने का काम करने वाले हैं। तो फिर 17वें श्लोक में नारद मुनि के प्रेम की अवस्था के विषय में बताया गया कि कैसे उनके अष्टविकार उनके शरीर पर आ रहे थे। आनंद संप्लवे लीन, आनंद में वो भगवान के दर्शन के आनंद में इतने लीन हो गए तो क्या हुआ? उभयम, कि वो खुद को भी भूल गए और भगवान जो दर्शन दे रहे उनको भी भूल गए। और जब भगवान के उस सुंदर रूप का दर्शन किया तो क्या हुआ? रूपम भगवतो यत्त मनकांत शुचापहम अपश्यन सहस्रोत्तस्ते वैक्लव्य दुर्मन इव। वो कहते हैं कि मनकांत, भगवान का वो जो रूप था वो कैसा था? शुचापहम, सारे भौतिक कल्मशों को जला दिया। लेकिन क्या हुआ? अपश्यन, वो एक झलक देखी और भगवान चले गए। उसकी वजह से क्या हुआ? दुर्मन इव, वो बौखला गए, पागलों की तरह करने लगे नारद मुनि। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो दर्शन दिया था वो गायब हो गया। तो देखिए, तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर नारद मुनि का उदाहरण देके वो बताना चाहते हैं कि भगवान मतलब आकार है। हम लोग कहते हैं कि भगवान को आकार ही नहीं है। हाँ, भौतिक आकार नहीं है, ये जो शरीर का आकार है नष्ट होने वाला है। भगवान का शरीर और भगवान का आत्मा अलग नहीं है, एक ही है, इसलिए वो शरीर नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर वो बता रहे कि भगवान सगुण है, साकार है, आकार है भगवान को, ये नारद मुनि अपने उदाहरण से। और भगवान का आकार रूप रंग कैसा है? मनः कांत, वो ऐसा है कि मन को और
कुछ देखने की, और कुछ सूंघने की, और कुछ सुनने की इच्छा नहीं रहती। इसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल किया? मन कांत, मन को पूरी तरह से संतुष्ट करने की उस रूप में शक्ति है। आज देख लीजिए, जो भी कोई व्यक्ति है, स्त्री है या पुरुष है, सुंदर रूप देखने के पश्चात आंखें उधर जाती ही जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि हम संतुष्ट नहीं है। सिंपल है कारण। जो व्यक्ति संतुष्ट है उसकी आंखें यहाँ वहां नहीं जाती है, जो असंतुष्ट है उसकी ही आंखें जाएगी। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं? मन काम। तो इस कदर उनका मन संतुष्ट हो गया कि अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं रही। इसलिए जो व्यक्ति कहता है ना मैंने भगवान को देखा है, वो किसी और रूप की तरह देख ही नहीं पाएगा। उसके नीचे अपने आप आंखें चली जाएगी, क्योंकि क्या फालतू देखना है उसको। उसने ऐसे रूप को चखा है, देखा है, कि बाकी के सारे रूप फीके लगने लग जाते हैं। इसके लिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैंने भगवान का दर्शन किया है, तो ये उसके विषय में हमको जानकारी हो। कैसे टेस्ट करेंगे? ये उसके सारे टेस्ट है। इसके लिए भौतिक सृष्टि की कोई भी चीज़ उसको संतुष्ट करने वाली नहीं होती है। जो कहता है ना कि मैं भगवान हूँ, तो फिर भगवान है तो 5,000 रुपया क्यों लेते दर्शन लेने का? भगवान को आपके 5,000 की ज़रूरत है? भगवान जब आपके घर पर आते हैं दर्शन देने के लिए तो 10,000 मांगते हैं। अरे ऐसे भगवान को क्या काम खबर? भगवान का दर्शन जिसने किया है वो पैसे के पीछे नहीं भागता, वो फॉलोअर्स के पीछे नहीं भागता, क्योंकि वो अपने आप में इतना संतुष्ट है। तो ये लक्षण यहाँ पर वो 18वें श्लोक में बता रहे हैं। और अब वो दर्शन चला गया, नारद मुनि बौखला गए। तो उनको क्या लगा कि मैं अभी मेरी शक्ति लगाऊंगा और फिर से वो दर्शन करूंगा। तो दिदृक्षु स्तदहम भूय, क्या किया उन्होंने? फिर से समाधि लगाने का प्रयास किया। और चूंकि ये अष्टांग योग की विधि थी, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये कोई नेचुरल प्रोसेस नहीं है। भक्ति की प्रोसेस नेचुरल है, क्योंकि आत्मा वहाँ पर भी वही करता है। और यहाँ चूंकि वो हमारा मन अभी दूषित हो चुका है, तो धोने के लिए भी भक्ति दी गई है और करनी भी है भक्ति। तो साधन और साध्य क्या हुआ? भक्ति। तो ये तो मैकेनिकल प्रोसेस था। तो वो उन्होंने क्या किया? दिदृक्षताम, देखने की तीव्र इच्छा के कारण भूय, फिर से एक बार, प्रणिधाय, अपने मन को जबरदस्ती उस प्रोसेस में लगाया। वीक्षमान, क्यों? क्योंकि भगवान को फिर से देखना चाहते थे। मन असंतुष्ट हो गया। देखिए, भगवान को एक बार देखने से उनका मन इतना चंचल हो गया, और देखना है, और देखना है, और देखना है। इसलिए क्या किया? फिर से वो मैकेनिकल प्रोसेस में जुड़ गए। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान को देखना ये कोई प्रोसेस का काम नहीं है। आपने ये किया तो भगवान दिख जाएंगे, इससे नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे स्वराट है, लगे तो दर्शन देंगे, नहीं लगे तो नहीं देंगे दर्शन। वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। भगवान की बहुत असीम कृपा हुई तो भगवान दर्शन देते हैं, वरना अगर चाहे तो आप कितना भी जप कर लीजिए और कितनी भी योग साधना कर लीजिए, भगवान दर्शन देने वाले नहीं है। हमको क्या करना है? जब तक भगवान का दर्शन नहीं मिलता है, हमें हमारी साधना में जुड़े रहना है। यही नारद मुनि अपने उदाहरण से अगले श्लोकों में सिखाएंगे। इसलिए भगवान को देखना भाई आपके हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? भक्ति करते रहना, जप करते रहना, भागवत पढ़ते रहना, गीता पढ़ते रहना, भक्तों का संग करना, यात्रा करना, प्रसाद खाना, भगवान का दर्शन, यही हमारे हाथ में। जैसे शबरी कितने साल रुकी, कितने साल रुकी। देखिए, इतना धैर्य उनमें था, इतने साल भगवान रामचंद्र के लिए माता शबरी रुकी। और जब भगवान को लगा कि नहीं, इसकी साधना पूरी हो गई है, तो भगवान खुद आए उनके सामने दर्शन देने के लिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को देखना हमारे हाथ में नहीं, भगवान को जब लगेगा तब वो हमें दर्शन देंगे। तो 20 से 25वें श्लोक में अब यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान ने देखा कि अरे ये बच्चा अकेला जंगल में बैठा है और मुझे देखने की कोशिश में जुटा हुआ है। तो भगवान के मन में बहुत करुणा जागृत हुई। और भगवान के मन में जब करुणा जागृत हुई, तो यहाँ पर 20वें श्लोक में वो बताते हैं कि भगवान ने क्या किया। तो 20वें श्लोक में वो बताते हैं, एवं यतंतम विजने मम अभिगोचर गिराम गंभीर श्लाघनया वाचा शुच प्रशयम अन्निव। तो कहते हैं यह यतंत, यतंत मतलब जब वो प्रयत्न कर रहे थे, विजने, विजन मतलब वहाँ पर कोई नहीं था उस जंगल में। मम, मुझे मेरी अवस्था देख के, आह, आह मतलब बोले, अगोचर, अगोचर मतलब क्या? दिख नहीं रहे थे।
शरीर के परे थे, आवाज के रूप में गिरा, कुछ आवाज उन्हें सुनाई दी। कैसी थी आवाज? गंभीर। ये याद रखिए, अगर कोई कहता है ना कि मुझे भगवान की आवाज रात में सुनाई दी, तो ये लक्षण है। नहीं तो भूत की आवाज को भी आप भगवान की आवाज मान लेंगे, तो वो अलग होता है, ये अलग होता है। ये तो पति की या पत्नी की खर्राटे की आवाज भी आपको कभी कभी लगेगा यार भगवान बोले, नहीं। तो कैसी आवाज? गंभीर, श्लाघ्नया। श्लाघ्नया मतलब क्या? इतना संतुष्ट करने वाली वो आवाज थी। वच, जो शब्द जो उन्होंने सुने उस आवाज़ के माध्यम से, उससे क्या हुआ? शुच, जो उनके मन में जो बहुत पीड़ा हो रही थी भगवान का दर्शन न होने के कारण, प्रशमायन, वो पीड़ा ही मिट गई सिर्फ आवाज़ सुन के। हाँ, अभी तो भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ आवाज़ ही इतनी सुंदर थी। तो ये लक्षण है जानने का कि भगवान की आवाज़ थी कि नहीं थी। तो यहाँ पर जब भगवान वो आवाज़ देते तो उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान ये सब कर रहे हैं। तो अब कोई पूछेगा कि ये आवाज़ उनको कैसे सुनाई दी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान ने फिर से वो जो शक्ति उनको दी थी इंद्रियों में, जैसे मैंने बताया कि सूंघने के लिए दी थी, देखने के लिए दी, कानों को दी थी भगवान की नूपुर सुनने के लिए, तो फिर से भगवान ने उनके शरीर को आविष्ट किया, कर्णों को खास करके, ताकि वो सुन सके भगवान क्या कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि आप, हमारी जो अवस्था है वो कैसी है? प्रोबेशनरी पीरियड है, ट्रेनिंग में है ना हम सब लोग, आध्यात्मिक जीवन के ट्रेनिंग में। तो आध्यात्मिक जीवन के ट्रेनिंग में सबको भगवान का दर्शन होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं होता है तो चिंता करने की बात नहीं है। अगर हम भक्ति में, प्रेममयी भक्ति में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत जल्द हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और फिर 21वें श्लोक में वो भगवान कारण बताते हैं कि क्यों मैंने तुमसे ये जो ध्यान है वो हटा लिया। तो बताते हैं, हंत अस्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टुम इहारति अविपक्व कषायानाम दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम। तो भगवान कुछ महत्वपूर्ण शब्दों से यहाँ पर उनकी त्रुटियां दिखा रहे कि देखिए अब ये स्तर है जहाँ पर परमात्मा का दर्शन हो गया, अष्टविकार आ गए, लेकिन फिर भी भगवान कुछ कह रहे हैं। इसलिए भगवत प्रेम प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर देखिए अभी हंत, वो कहते हैं मेरे प्रिय बालक, नारद मुनि को भगवान कहते हैं हंत, ओ नारद मुनि। अस्मिन, अस्मिन मतलब इस, अस्मिन जन्मनि मतलब इस जन्म में, भवान, भवान मतलब वो बड़े आदर के साथ कह रहे, भवान आप, हे मेरे प्रिय बालक आप, भवान, माम दृष्टुम, आप मुझे फिर से नहीं देख सकते। क्यों? यह अर्हति, क्योंकि आप में कुछ त्रुटियां है। क्या त्रुटियां है? अविपक्व, आपकी जो साधना है वो पक्व नहीं हुई है। कषायानाम, अभी भी फिर भी कुछ थोड़े से भौतिक कल्मश रह गए हैं। अब आप पूछेंगे भौतिक कल्मश क्या रह गया, इतना सब प्रेम, भगवान के प्रेम के लक्षण आ गए, आगे बताएंगे क्या रह गया है। कषाय, थोड़ी सी, देखिए थोड़ी सी, बहुत भी नहीं है, इतना सा रह गया है, इतना सा, फिर भी रोक के रखा है भगवान ने। देखिए कई लोग कहते भगवान का दर्शन हुआ, प्रेमा शुरू हुआ, ये निकलना है पहले, बहुत काम पड़ा हुआ है। दुर्दर्शः, मैं जो हूँ किसी को दर्शन इतनी आसानी से नहीं देता। अहम मतलब मैं, कुयोगिना, क्योंकि आपकी सेवा अभी अधूरी है। देखिए कितने प्रेम से उनको ओ हंत, हंत मतलब हे प्रिय बालक, ऐसा कहकर वो बता रहे हैं कि आप में ये त्रुटियां होने के कारण, 3 त्रुटियां यहाँ पर बताई गई है। अविपक्व मतलब पक्व नहीं है, कषाया नाम थोड़ा सा कलमश रह गया है, और कुयोगी नाम आपकी सेवा अधूरी है, इसलिए दुर्दश, मैं आपको दर्शन नहीं देख सकता। कुयोगी नाम के लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि थोड़ा सा जो प्रैक्टिस में कुछ गड़बड़ है, वो अभी उनको सुधारना जरूरी है। तो फिर भगवान ने ये सब क्यों कहा उनको? तो फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि भगवान के बोलने के पीछे का उद्देश्य क्या था? मैं आपको दिखाने वाला नहीं था
क्योंकि आप में इतनी सारी त्रुटियां, लेकिन फिर भी कृपा करके मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। तो उनसे वो जब सुना उन्होंने, तो नारद मुनि को थोड़ा अच्छा लगा कि मैं अपात्र होने के पश्चात भी भगवान ने मुझे दर्शन दिया। तो नारद मुनि क्या कहते, एक बार और दिखाओ ना, बस एक बार, एक बार। कोई अच्छी चीज देखते तो हमको क्या लगता, और एक आम दो, बस एक आम दे दो। तो ऐसे भगवान ने, अब वो नारद मुनि, एक बार दिखा दो, बस बस, मैं और नहीं मांगूंगा, एक बार। तो भगवान फिर 22वें श्लोक में उनको बताते हैं, सकृद यद दर्शतम रूपम एतत् कामायते अनगह। तो वो क्या कहते हैं, मत कामम सनके साधु सर्वान मुंचति रिच्छयम। तो वो कहते हैं कि मुझे देखना इतना आसान नहीं है। मेरा नियम ये है कि जो व्यक्ति साधना भक्ति में लगा हुआ है, उसके पूरे जीवन में मैं एक ही बार दर्शन देता हूं। ये नियम है। इसलिए कोई रोज कह रहा है ना कि मेरे को बार बार भगवान का दर्शन हो रहा है, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। भगवान यहाँ पर क्या बता, मेरा नियम है एक ही बार दर्शन दूंगा, लाइव एक ही बार। जैसे हमारा क्लास रोज लाइव होता है, नहीं, भगवान बोले एक ही बार लाइव, वो भी कुछ क्षण के लिए मैं दूंगा। भागवत में जितने भी है, आप सबको डायरेक्ट दर्शन एक ही बार हुआ है। जो कह रहा है ना मैं रोज भगवान से बात करता हूँ, तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है, जरूर लगाना है। क्योंकि भगवान क्या बोलते, मेरा नियम है एक ही बार दूंगा। तो नारद मुनि बोलते, क्या एक बार से क्या होता है, एक बार ही क्यों? तब वो कहते हैं कि जैसे कोई एक युवक होता है, किसी सुंदर युवती को देख लेता है, तो क्या होता है, वो एक दर्शन से बार बार देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। वैसे यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो प्रेम है, उससे और प्रगाढ़ करने के लिए मैंने अभी ये विरह की अग्नि तुम्हारे हृदय में एक दर्शन के माध्यम से डाल दी है। देखिए, ये सब प्लान होता है भगवान का कि विराग्नि क्यों डाली, क्योंकि अभी उस विराग्नि में इतने जलेगा, सारे कलमश जल जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, और इतनी लालसा हो जाएगी। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर कि ये कब हुआ था, जब रास लीला में भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियाँ दौड़कर आई, लेकिन कुछ गोपिकाएं घर पर ही रह गई। तो कुछ गोपिकाएं क्यों घर पर रह गई, उनको क्यों नहीं रास लीला में प्रवेश करने दिया? कुयोगिना, पूरी तरह से शुद्ध, कुछ कलमश कहीं रह गए थे। तो जब उनके मन में वो अग्नि इतनी भड़क गई कि मुझे भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त होंगे, तो वो अग्नि में उनके सारे कलमश भी जल गए। उन्होंने, कुछ लोगों ने तो शरीर छोड़ दिया और अपने दिव्य आध्यात्मिक शरीर में जाकर, जब वो पूरी तरह शुद्ध हो गए, तब जाकर रासलीला में प्रवेश किया। तो अब हमको ये पता करना है कि उनमें क्या त्रुटि रह गई थी नारद मुनि में। तो वो बताते हैं कि ये सब क्यों किया, क्योंकि नारद मुनि के मन में कहीं न कहीं थोड़ा जो भाव था, कौन सा भाव, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदारी, ये वाला भाव उतना विकसित नहीं हुआ था। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि टू इंक्रीज द ह्यूमिलिटी ऑफ नारद मुनि, कि कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ा सा प्राइड हुआ होगा, अरे मुझे भगवान ने दर्शन दिया, अब तो मैं, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि इंक्रीज द ह्यूमिलिटी ऑफ नारद मुनि। और फिर 23वें और 24वें श्लोक में भगवान खुद भक्ति का जो जीवन है उसका गुणगान करते हैं। सत्सेवया अदीर्घयाते जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यम इमाम लोकाम गंता माम जनताम असी। बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर है। वो बताते हैं कि मत जनताम, किसी साधक को मैं मेरा मत जनता, हम कहते हैं ये मेरी जनता है, तो मत जनता, मेरा संगी कब बनाता हूं, जब ये भौतिक शरीर से पूरी तरह से उसके सारे कलमश जल जाएंगे तब। तो वो कब जलते, तो यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, अधीर गया, हम अगर वैष्णवों की सेवा में लगे हैं तो बहुत जल्द शुद्ध हो जाएंगे और बहुत जल्द भगवान की प्राप्ति करेंगे। देखिए, वैष्णव सेवा का महत्व यहाँ पर भगवान बता रहे कि अगर आपको मेरा दर्शन प्राप्त करना है अदीर्घया, बहुत जल्दी, तो क्या करना होगा आपको, आपका जो मन है, बुद्धि है, वो आपको भक्तों की सेवा में लगानी है। और फिर 24वें श्लोक में
भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपको ये जो भी प्रसंग है, मद अनुग्रहाय, मेरे अनुग्रह के कारण सब कुछ याद रहेगा। आपकी ये जो मेमोरी है, ये अगले जन्म में भी आपके साथ रहेगी। इसके लिए उन्होंने जो पूछा ना कि आपको कैसे याद रहा, तो वो किसके कारण रहा कि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी बुद्धि में ये सारा प्रसंग यथारूप बना रहेगा और अगले जन्म में भी आपको ये याद रहेगा। और फिर 25वें श्लोक में नारद मुनि क्या करते हैं, भगवान को शीर्ष मतलब उनका जो सर है वो झुकाकर प्रणाम करते हैं। और वहाँ से फिर भगवान नभोलिंगम मतलब भगवान जो आवाज़ के रूप में आए थे वो वहाँ से अदृश्य हो गए। अब जब भगवान चले गए तो अब उनके मन में जितनी सारी शंकाएं थी सब चली गई नारद मुनि के। और अब संतुष्ट होकर, क्योंकि वो व्याकुलता थी ना, तो वो संतुष्ट हो गए भगवान की आवाज़ सुनकर, भगवान के इंस्ट्रक्शन सुनकर, भगवान की भक्ति की महिमा और भक्तों की महिमा सुनकर संतुष्ट हो गए। और फिर उसके पश्चात उन्होंने क्या किया वो अभी यहाँ पर बताएंगे। तो नारद मुनि क्या करते हैं, 26वें श्लोक में वो बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया भगवान वहाँ से जाने के बाद। नामान्यनन्तस्य हतत्रिप पठान गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरान गाम पर्यटम स्तुष्टमन गतस्पृह कालम प्रतीक्षम विमुढ़ो विमत्सरः। भले ही अंदर से व्याकुल थे, भगवान की दर्शन की लालसा थी, लेकिन सुइसाइड नहीं किया। आजकल के कई लोग सुसाइड कर लेते, इतने फॉलोअर्स उनके होते हैं और जीवन की कुछ समस्या आ जाती है सुसाइड कर लेते। सुसाइड करने से आदमी सिर्फ भूत बनता है जिसमें और ज़्यादा पीड़ा होती है। तो यहाँ पर क्या है, काल प्रतीक्षा, उन्होंने काल, अभी 5 साल का बच्चा और उसके पश्चात कई वर्षों तक नारद मुनि जिए, याद रखिए, सुसाइड नहीं किया उन्होंने, काल प्रतीक्षा। हाँ, अभी हमको भक्ति की प्रक्रिया मिल गई है, जीवन में भक्ति में स्थिरता भी आ गई, तो क्या करना है, तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। नामानि अनंतस्य, भगवान के नामों का गुणगान वो करते थे। हतत्रिप, हतत्रिप मतलब क्या, किसी भी अवस्था में कैसे भी बिना किसी फॉर्मेलिटी के पठन बार बार वो गायन करते थे। गुह्यानी भद्रानी, भगवान की जो लीला है जो बहुत गुह्य है, जो बहुत भद्र है। कृतानी, भगवान के जो कार्य है वो क्या करते थे, बार बार स्मरण। देखिए, गाते भी है और स्मरण भी करते हैं। तो हमें जब तक हमारा शरीर छूटने का समय नहीं आता यही करना है। देखिए कितना प्रैक्टिस से बढ़िया चैप्टर आपको भागवत में नहीं मिलेगा एक साधक के लिए, खासकर जो दीक्षित भक्त है उसके लिए। ये शरीर छूटने तक हमको क्या करना है, घाई नहीं करने का, अरे कब आएगा मेरा वैकुंठ विमान। अरे टेंशन क्यों ले, तो आएगा, तो आना है तो जब आएगा ना। तो यहाँ पर वो बता रहे क्या करना है, नामानि अनंतस्य हतत्रिप प्रटान गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरान, स्मरण करते रहना है भगवान के जो कृत्य है, जो बहुत गुह्य है, जो बहुत भद्र है। गाम पर्यटन, वो अलग अलग धामों में जाकर भगवान के नाम गुण लीला का श्रवण करते थे। गाम पर्यटन, तुष्ट मन, संतुष्ट मन से, ऐसे नहीं अरे ये भी रह गया वो भी रह, जहाँ पर है उसी में संतुष्ट रहिए। गतस्पृहा, और सारी कामनाओं को उन्होंने क्या किया था, गतस्पृहा, मुक्त हो चुके थे भौतिक सारे इच्छाओं से। और कालम प्रतीक्षा विमूढ़, देखिए ये शब्द फिर से आया, प्राइड विदाउट बीइंग प्राउड, क्योंकि पिछला दर्शन क्यों खंडित हो गया था, प्रभुपाद क्या लिखते हैं, ह्यूमिलिटी को और प्रगाढ़ बनाने के लिए। तो यहाँ पर कैसे, अब ये गलती नहीं करें, विमूढ़ विमद, विमद मतलब बिना प्राइड के, विमत्सर, और किसी से भी ईर्ष्या नहीं। क्यों नहीं ईर्ष्या, क्योंकि इस जीवन से अभी कुछ लेन देन नहीं रखना है, क्योंकि लेन देन में क्या हो जाता है, व्यक्ति अटक जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, विमत्सर, किसी से ईर्ष्या नहीं की, ये अमीर है वो गरीब है इससे मुझे ये नहीं, विमत्सर, बिना ईर्ष्या के। क्योंकि क्या मेरा गोल क्या है, ये चीज़ें नहीं, मेरा गोल अभी भगवत धाम जाना है, इसलिए किसी से भी ईर्ष्या नहीं उन्होंने की। और फिर 27वें श्लोक में क्या होता है, एवं कृष्ण मते ब्रह्मन आसक्तस्य अमलात्मन, पूरी तरह से चित्त अभी क्या हुआ, शुद्ध हो गया है, और कृष्ण मते, कृष्ण में पूरी तरह उनका मन लग चुका है। और सडनली क्या होता है, काल प्रदुर्भूत काले, और जब अंतिम समय उनका आया तो अचानक एक तड़ित सौदामणि यथा, जैसे उदाहरण देते हैं कि उन्होंने अपना शरीर कैसे छोड़ा, दो चीज़ें एक साथ हुई, जैसे
बिजली भी चमकती है, बिजली में दो चीज़ें होती है, उसमें फ्लैश भी होता है और लाइटनिंग भी होती है, आवाज़ और लाइटनिंग एक साथ होता है। उसी तरह से जब उनके शरीर छूटने का समय आया, यहाँ से भौतिक शरीर छूटा और दूसरी जगह आध्यात्मिक शरीर इस भौतिक शरीर से निकल गया। मतलब उनको उनके आध्यात्मिक स्थिति में पूरी तरह से, जैसे बिजली कड़कने से लाइट और ध्वनि एक साथ आती है, वैसे दो चीज़ें एक साथ हुई, भौतिक शरीर छूट गया, आध्यात्मिक शरीर में वो प्रस्थापित हो गए। इसलिए जो जितनी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे उतनी आसानी होगी हमें हमारा शरीर छोड़ने में, बिल्कुल संतुष्ट रहेंगे और बिजली की तरह यहाँ शरीर छूटेगा और वहाँ भगवान का दर्शन हमें होगा। तो ये 27वें श्लोक में बताते हैं। 28वें श्लोक में बताते हैं कि जैसे ये 5 तत्वों का शरीर मैंने छोड़ा, एक भगवान ने जैसे कहा था कि मत जन, मेरे साथ रहने के लिए एक योग्य शरीर मिल जाएगा, तो अब यहाँ पर 28वें श्लोक में उन्हें वो आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। और फिर यहाँ पर व्यासदेव प्रश्न करते हैं कि आप ब्रह्मा जी के इस मनवंतर स्वयंभू मनवंतर में आपने कैसे जन्म लिया। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि पिछला जब शरीर छूटा, तो जब ब्रह्मा जी का दिन अंत हुआ, तो ब्रह्मा जी का जब दिन अंत होता है जिसको कल्प कहते हैं, तो ब्रह्मा जी फिर से क्या करते हैं, सोने के लिए कहाँ जाते हैं, भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि में जाते हैं। तो जब ब्रह्मा जी नाभि में सोने के लिए जाते हैं, क्योंकि कमल पे कहाँ सोएंगे, वो लहरें इतनी बड़ी बड़ी होती है, कई एक बार तो गिर गए थे, तो बोले तो रात में गिर गया पानी में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर क्या करते हैं, वो भगवान की नाभि में सोने के लिए चले। तो जब जाते हैं तो सबको लेकर जाते हैं, जितने भी जीवात्मा है वो सबको लेकर जाते हैं। तो नारद मुनि ने क्या कहा, उनके साथ मैं भी भगवान की नाभि में चला गया। और जब 1000 चतुर्युग हुए तो इतनी नींद लेते हैं, कोई है क्या, भगवान का क्राइटेरिया देखिए, कोई कह रहा है ना मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलो 24 घंटा सो के दिखाओ बस। कहाँ पर सुलाना, दादर के ब्रिज पर, जो पूरा रश है ना, वो बोला शांति से सोने का 1000 साल, ये टेस्ट है। तो ब्रह्मा जी 1000 चतुर्युग सोए, और जब फिर से दूसरे दिन प्रकृति निर्मिति करने का समय आया, तो वो कहते हैं नारद मुनि की 10 ऋषियों के साथ मैं भी ब्रह्मा जी के मन से मैंने जन्म लिया। 31वें श्लोक में बोलते हैं कि ये सब कैसे क्यों हुआ, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा मुझ पर रही। और फिर 32वें और 33वें 34वें श्लोक तक वो बताते हैं कि जब मैंने ब्रह्मा जी के मन से जन्म लिया तो क्या हुआ, मैं भगवान के गुणगान में इतनी तरह से लग गया कि भगवान विष्णु ने मुझे क्या की, ये जो वीणा है, प्रगायता स्ववीर्याणि तीर्थपद प्रियश्रवः, कि भगवान के गुणों का मैं गान करता था, तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर मुझे ये वीणा मुझे भेंट दी है। और जब भी मैं भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, वो सुनकर भगवान विष्णु इतने आविष्ट हो जाते हैं, मानो कि जैसे मैंने किसी को बुलाया हो, उस तरह से भगवान भाग भाग कर आते हैं। तो ये प्रेम का लक्षण है। ये आपको प्रहलाद महाराज के भी कथाओं में दिखेगा कि जब प्रहलाद महाराज चिंतन करते थे तो उनको भगवान आते जाते दिखते थे, दर्शन देते थे, क्योंकि मान लो कि वो बुला रहे हैं, जैसे बच्चा माँ को बुलाता है, वैसे नारद मुनि प्रहलाद महाराज भगवान का स्मरण करते थे। और फिर 34 से 38वें श्लोक में नारद मुनि उनको कंक्लूजन देते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवत का, इसको आप नोट कर लीजिए। ये 34वां श्लोक है इस अध्याय का, 6ठे अध्याय का, पहले स्कंद का। यहाँ पर वो सब एक श्लोक में सारी चीज़ें क्लियर कर देते हैं। वो कहते हैं एतद आतुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शेच्छयामुः, हम लोगों की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है, मात्रा स्पर्श इच्छयामुः। आंखों को क्या चाहिए, सुंदर सुंदर रूप चाहिए, जीवा को क्या चाहिए, सुंदर सुंदर रस, कानों को सुंदर सुंदर ध्वनि, नासिका को सुंदर सुंदर सुगंध, और चमड़ी को स्पर्श, मात्रा स्पर्श इच्छयामुः, और कैसे चाहिए, बार बार चाहिए। इसका मतलब क्या है, हम सब लोग एडिक्ट हो चुके हैं। एडिक्शन की व्याख्या यहाँ पर दी है। और उससे क्या हुआ, आतुर चित्ता नाम, चित्त इतना आतुर हो जाता है कि कुछ भी गलत काम कर बैठता है। तो अगर इससे निकलना है तो इससे क्या होता है, भव सिंधु में, भव बंधन में व्यक्ति बंध जाता है। अगर इससे हमें बाहर निकलना है तो बहुत सिंपल उपाय यहाँ पर नारद मुनि दे रहे। भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु
वर्णनम। तो इस भव बंधन से अगर निकलना है तो हरिचर्या, हरि का जो चरित्र है, अनुवर्णनम, उसका बार 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 हमें क्या करना है, पाठ करना है। भागवत एक बार पढ़ कर हो गया, फिर से चालू कीजिए, फिर से दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद, जीवन भर पढ़ते रहिए, इतने नए नए अनुभव प्राप्त होंगे। गीता रोज पढ़िए, एक एक चैप्टर रोज पढ़िए, जप कीजिए, जप बढ़ाइए, यात्रा कीजिए, भक्तों के संग में रहिए, सुनिए। तो इससे क्या होगा, भव सिंधु प्लवो दृष्ट। तो यही हरि कथा भव सिंधु पार करने के लिए, प्लव मतलब नौका बन जाएगी। इसके लिए माइंड कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, यही है, भगवान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना। तो वो जब मन माइंड कंट्रोल की बात आती है तो फिर वेदव्यास जी के मन में प्रश्न आता है कि अरे, तो माइंड कंट्रोल तो योग से भी होता है ना, तो ये भक्ति करने की क्या ज़रूरत है। तो वो यहाँ पर फिर 35वें श्लोक में बताते हैं कि हाँ, माइंड कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, मुकुंद सेवया यद्वत। तो कहते हैं कि जब तक हम भगवान मुकुंद की सेवा में नहीं जुड़ेंगे, इंद्रिय तो कंट्रोल में आ जाएगी, मन तो कंट्रोल में आ जाएगा, अरे लेकिन तुम्हारा मेन प्रॉब्लम क्या था, डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, वो नहीं जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति को वाकई संतुष्ट होना है, अभी देखिए वेदव्यास जी अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि मैं असंतुष्ट था, और यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, मुकुंद सेवया यद्वत। तो वो कह रहे हैं कि योग से तो मन संतुष्ट हो जाए, मन कंट्रोल में आ जाएगा, इंद्रिय कंट्रोल, लेकिन संतुष्टि नहीं होगी, इसलिए फिर से गिर जाएगा। विश्वामित्र मुनि का उदाहरण है। इसके लिए संतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन ही तो था ना पिछले 3 अध्यायों में। तो वो बोल रहे कि जब तक मुकुंद की सेवा नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे, असंतुष्टि जाने का कोई चांस नहीं है। और फिर 36वें श्लोक में बताते हैं कि ये जन्म कर्म रहस्यम में, मेरे जन्म और कर्म का जो रहस्य मैंने आपको बताया है। तो क्या क्या बताया उन्होंने, सर्वम, सब कुछ मैंने बताया। जैसे क्या क्या बताया, नारद मुनि के जन्म की कथा बताई, उनकी भक्ति में आने की कथा बताई, उनके भक्ति में कैसे उन्होंने प्रगति की, उनके प्रारब्ध कर्म कैसे जले, उन्होंने शरीर कैसे छोड़ा, उन्होंने आध्यात्मिक शरीर कैसे प्राप्त किया, पिछले जन्म की स्मृति, ये सारा जो रहस्य है ये मैंने तुमको बता दिया है। और रहस्य मतलब क्या, सीक्रेट, मैंने तुमको बता दिया है। क्यों बताया, क्योंकि आप जानना चाहते थे, प्रेमवश वो कहते हैं कि मैंने आपको ये बताया है। और फिर 37 श्लोक में नारद मुनि क्या करते हैं, अपनी वीणा बजाते बजाते वहाँ से चले जाते हैं। यदृच्छक मतलब क्या, बिना किसी कारण के वहाँ पर नारद मुनि आए थे, अर्थात कारण था, असंतुष्ट थे, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक ये नहीं था कि उनको आना ही पड़ा, नहीं, नारद मुनि वहाँ पर आए। उसी तरह से भक्ति भी क्या है, यदृच्छक, अकारण है। उसी तरह से भगवान के भक्त भी, ऐसा नहीं है कि अरे ये अच्छा लगा इसके लिए इस पे कृपा करो, नहीं, उनकी कृपा भी अदृच्छया है। और उन्होंने जो व्यास देव को उनका संग दिया वो भी यदृच्छक है, मतलब अहेतु है। और ये 3 जो चीज़ें हैं, भक्ति, भक्त और उनका संग, ये अदृच्छया है, अहेतु है, अकारण है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो कहते हैं इन तीनों चीज़ों की जय हो, और उनकी भी जय हो। 38वें श्लोक में बताते हैं कि वो नारद मुनि जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगते हैं, उसमें खुद भी आनंद लेते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।